हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ हमारे सीरीज़ का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री आवास योजना। ये हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर आगमन हुआ था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के प्यारे भाई बहनों को आवास योजना की सौगात दी है। तो ये हमारे करंट से भी इम्पॉर्टेंट होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। और प्लस ये प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे एग्ज़ाम CGPSC में पेपर नंबर 7 और ADO के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये टॉपिक पर्टिकुलर दिया है। और भी अन्य एग्ज़ाम जो CGPSC का है, CGPSC का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो CGADI हो, चाहे वो CG व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इसको स्किप नहीं करेंगे, इसे पूरा देखेंगे। अगर वीडियो का स्पीड स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है, लेकिन स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं, क्या क्या है इसमें, हम क्या क्या में बात करेंगे। पहले तो इसका परिचय देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना का, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हमारे एग्ज़ाम में जैसे CGPSC मेंस लिखेंगे उस पर भी काम आएगा। और ये जो विशेषताएं हैं ये हमारे व्यापम के भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है मुख्य विशेषताएं: वित्तीय सहायता, लाभार्थी चयन, निर्माण मानक, तकनीक की सहायता, मनरेगा से मजदूरी, डिजिटल निगरानी, कार्यान्वयन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, समय सीमा, लाभ, चुनौतियाँ। ये सब क्या है, विशेषताएं हैं। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है निष्कर्ष और है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा और मेंस में इसे ऐड ऑन करके हमारे मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसको अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसका परिचय देख लेते हैं। क्या है परिचय? प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह तो हम सभी को पता है, ये भारत सरकार की क्या है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 25 जून 2015 को स्टार्ट किया था। ये डेट याद रखेंगे आप, 25 जून 2015 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी के लिए आवास, यानी सभी को क्या देना, आवास सुनिश्चित करना। इससे पहले इसका नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना, जो 1985 में स्टार्ट हुआ था। वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको इसका मैं हिस्ट्री बता दूं। तो इंदिरा आवास योजना था जो 1985 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका पुनर्गठन करके 2016 में पुनर्गठन किया गया, इसका नाम बदल दिया गया और इसे क्या रखा गया, PMAY। इसका फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री, ए से होगा आवास और वाई से होगा योजना, ठीक है। अब देखते हैं, यह योजना को 2 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। कितने भाग में? 2 भागों में। पहला है PMAYU, इसको बोल सकते हैं अर्बन। PMAYG, इसे बोल सकते हैं ग्रामीण, ठीक है। और PMAY का फुल फॉर्म तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब देखते हैं PMAY जो शहरी है, अर्बन मतलब होता है शहरी, ये किसके लिए है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए, जो शहर में निवास करते हैं उन्हें किसके तहत दिया जाता है, तो PMAY शहरी या PMAYU के तहत दिया जाता है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को किसके लिए दिया जाता है, तो PMAYG, ठीक है, जी में दिया जाता है ग्रामीण वालों को। अगर हम बात करें CGPSC के संदर्भ में, यह योजना सामाजिक एवं आर्थिक विकास और कल्याणकारी योजना, यानी जो पेपर नंबर 7 है, ठीक है, इसके लिए इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। पहला कि इसको पॉइंट में डाल के लिखेंगे हम, किसी भी एग्ज़ाम में आएगा तो हमको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, इसलिए इसे मैं पॉइंट में बता रही हूँ।
पहला है 2022 तक सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आगे बढ़ाकर 2024 तक कर दिया है। इसका ये है कि जो पहले तो ये 2022 तक सभी को बेघर और जिसका कच्चा मकान है उसको पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण और शहरी गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। वो बेचारे जो गरीब हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, ठीक है, शहर में निवास करते हो या गांव में, गरीब तो गरीब ही होता है, उनके जीवन स्तर को सुधारना ये इस योजना का मोटो है कि अगर उन्हें अच्छा आवास मिल जाएगा, रहने को अच्छा जगह मिल जाएगा। बरसात में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, ठंड में बहुत दिक्कत होती है, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उनका जीवन स्तर कुछ तो सुधर जाएगा। इसलिए सरकार ये योजना चला रही है। इसमें और कौन कौन लाभार्थी हैं देखें तो महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता देना, यानी महिलाओं को, ठीक है, ST SC को, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मतलब कोई भी वर्ग है ना, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वर्ग दिया है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ST OBC SC किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो भी इसमें वो पात्र होगा, यह बोल रहा है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये हम पहले इसका की पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर की पॉइंट आपको पता है वित्तीय सहायता तो आप अंदर का बना लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले तो आपको इसका सब टॉपिक पता रहना चाहिए। तो क्या है वित्तीय सहायता? PMG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ग्रामीण में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000, ठीक है, 1.2 लाख रुपये मैदानी क्षेत्र में दिया जाता है, और 1,30,000 रुपये 1.30 लाख किसको दिया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र वाले को। ये मैदानी क्षेत्र वाले को कितना? मैदानी क्षेत्र वाले को ये मैदानी के लिए, लेकिन पहाड़ी वालों को तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा ना, इसलिए उनको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, ये सहायता दी जाएगी। अब जो शहरी PMAYU, यू मतलब अर्बन, इन्हीं क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में है उनको कितना दिया जाता है? 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक दी जाती है। और ब्याज सब्सिडी होम लोन पर 3 से 6.5% तक की छूट दी जाती है, ठीक है। ये शहरी में क्या क्या है? शहरी में 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपये दी जाती है, और इसमें ब्याज का सब्सिडी दिया जाता है होम लोन पर 3 से 6.5% तक छूट होम लोन में, ठीक है। अब देखते हैं लाभार्थी का चयन कैसे किया जाता है। तो लाभार्थी का जो चयन होता है वो आर्थिक और सामाजिक जनगणना, जिसको बोलते हैं SECC 2011, जो जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और सर्वेक्षण से अतिरिक्त लाभार्थी, यानी उनका आवास भी देखा जाता है कि उनका घर सही में अगर है तो उन्हें नहीं दिया जाएगा, अपात्र कर दिया जाएगा। तो पहले उनका घर देखा जाता है, अगर वो सच में गरीब हैं और उनका घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उन्हें उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं है, कोई झूठ बोल के ले रहा है तो उसे तो मिल जा रहा है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं जिसको ज़रूरत है उस तक ये योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ये गलत है ना, इसलिए इसका सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है। अब है निर्माण मानक। इसमें क्या है, न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का पक्का घर दिया जाता है, यानी कितना? 25 वर्ग मीटर का पक्का घर दिया जाता है इसी एरिया का, इससे बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपये दिया जाता है। किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए एक्स्ट्रा 12,000 रुपये और दिया जाता है। अगर उसके घर किसी व्यक्ति, या मेरे ही घर, मेरे पास मकान भी नहीं है
और मेरे यहाँ शौचालय भी नहीं है, तो आवास योजना के तहत मुझे पैसा तो दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त मेरे को 12,000 शौचालय बनाने के लिए दिया जाएगा। अगर मेरे पास शौचालय है लेकिन पक्का घर नहीं है, झोपड़ी में रह रही हूँ लेकिन शौचालय है मेरे पास अच्छा, तो मेरे को इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसका? अतिरिक्त 12,000 का, बस मेरे को घर बना के दिया जाएगा, ये बोल रहे हैं। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, अब तकनीकी सहायता देखते हैं। इसमें आपदा प्रतिरोधी डिज़ाइन और स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। अब घर बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा वह सबको उसकी सहायता दी जाएगी बोल रही है। और जो आपदा प्रतिरोधी यानी कुछ भी आपदा, बिजली चमके तो घर को कुछ दिक्कत ना हो, इन सब के लिए वैसा डिज़ाइन बना के अच्छे से बनाया जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। मनरेगा से मजदूरी, मनरेगा तो आप सभी पढ़े होंगे, एडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में भी मनरेगा से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यही मनरेगा है से मजदूरी। घर बनाने वाले लाभार्थी को 90 से 95 दिन की मजदूरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दी जाएगी। कितना? 90 से 95 दिन। ये 90 है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए दी जाती है मजदूरी। जो मैदानी क्षेत्र में है कोई व्यक्ति और उसका घर बनाना है उसे, तो 90 दिन का दिया जाएगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 95 दिन का मजदूरी दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डिजिटल निगरानी। हमारा आवास जो बन रहा है उसका डिजिटल निगरानी भी की जाती है। ये कौन सी योजना, कौन से ऐप के तहत? तो आवास सॉफ्ट। ठीक है, आवास सॉफ्ट और एक है आवास ऐप के ज़रिए पारदर्शिता क्रियान्वयन देख सकते हैं हम। ठीक है, यह बोल रहे हैं कि हमारा घर कहाँ तक बना है कि नहीं, ये सब उसमें अपडेट रहता है। अब कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी होती है। केंद्र का कितना होता है? 60%। ठीक है, वहीं राज्य का कितना होता है? तो 40%। दोनों मिला के 100% पैसा हमें देते हैं, तो 40% राज्य का योगदान रहता है, 60% केंद्र का। यानी मान लीजिए हमें 100 रुपये दिया जा रहा है, तो 60 रुपये केंद्र का होगा, 40 रुपये राज्य का। लेकिन हमें 100 रुपये नहीं दिया जा रहा है, 1.5 लाख तक पैसे दिए जा रहे हैं। ये तो हम पढ़े हैं पहले स्टार्टिंग में। अनुपात में फंडिंग सामान्य राज्य, ठीक है, ये केंद्र और राज्य का रहेगा। लेकिन जो विशेष राज्य रहेगा उसमें 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी। विशेष राज्य कौन से हैं ये उसमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बस आपको ये पता रहना चाहिए विशेष राज्य के लिए कितना है, 90 और 10 का रेशियो है। अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जिसे डीबीटी बोलते हैं, इसमें क्या है बोल रहा है, लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसे दी जाएगी। यानी जो पैसा है बैंक खाते में आएगा। और समय कितना है इसका? ग्रामीण क्षेत्र में 1 साल और शहरी में लोन के आधार पर दिया जाता है। यानी जो पैसा दिया जाएगा वो 1 साल में शहर गांव वालों को दिया जाएगा और शहर क्षेत्र में लोन के माध्यम से दिया जाता है। अब देखते हैं इसका लाभ जो है गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए यह लाभ दे रहा है। रोजगार सृजन, ठीक है, निर्माण क्षेत्र में उनके वो काम नहीं मिल रहा है तो वो अपने घर का निर्माण करके रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। और 2-4 लोग अड़ोसी पड़ोसी जिन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है वो भी घर बना के अपना रोज़गार का काम कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण और शहरी असमानता कम करना, ये सब क्या है? ग्रामीण शहरी असमानता को कम करना। यानी जैसा घर पहले ऐसा रहता है ना, तो गांव में ही घर कच्चे के दिखेंगे, मिट्टी के दिखेंगे। अब शहर ऐसा नहीं है, शहर और गांव दोनों जगह क्या रहेगा? अच्छा मकान रहेगा। ठीक है, महिलाओं को घर का मालिकाना हक देकर सशक्तिकरण ये सब दिया जाएगा। ठीक है, अब चुनौतियाँ देखेंगे, इसमें चैलेंजेस भी बहुत है। फंडिंग में देरी, यानी पैसा जो आता है आवास योजना के तहत वो थोड़ा लेट आता है, कभी आया नहीं आया, बीच में रुक गया, या फिर हमारा प्रोसेस गलत हो गया, कुछ दिक्कत आती है, हमारा बैंक अकाउंट में दिक्कत है, ऐसा थोड़ा फंडिंग में देरी होता है। भूमि अधिग्रहण की समस्या ये शहरी क्षेत्रों में आता है। अब जो भूमि अधिग्रहण बोल रहा है यानी गांव शहर में तो घर ही नहीं है ना, ज़मीन ही नहीं किसी का, तो वो घर कहाँ से बना पाएंगे, तो भूमि अधिग्रहण की समस्या आती है। जागरूकता में कमी, बहुत लोग तो इसका फॉर्म इसलिए नहीं डालते कि अरे क्या मिलेगा, नहीं मिलता, तो ऐसा करके अपने साथ 4 जन को और नहीं डालने देते। वो भी आवास योजना से
का लाभ नहीं उठा पाते, यह बोल रहे हैं। निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखना, अच्छे से निर्माण में जो गुणवत्ता रहती है वो ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा चुनौती आती है, लेकिन अगर हम ध्यान दे के बनवाएं तो बहुत अच्छे से घर बन सकता है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, आवास योजना क्या है? गरीबी उन्मूलन, गरीबी दूर करने और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां ग्रामीण आबादी बहुत अधिक है, यह योजना जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित होगा और इसे प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता और समयबद्ध क्रियान्वयन जरूरी है। यानी क्या बोल रहे हैं, ये गरीबी दूर करने के लिए सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण आबादी अधिक है, यह जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए मददगार साबित होगा, प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता और समयबद्ध समय के साथ क्रियान्वयन जरूरी है बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अभी जो छत्तीसगढ़ बजट आया था हमारा 2025-26, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना 85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये इमेज देख लीजिए, मैं ऐसे कहीं से नहीं बता रही हूँ, सोर्स से बता रही हूँ। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह को आवास निर्माण के लिए कितना दिया जा रहा है? 300 करोड़। ठीक है, और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, ठीक है, बिलासपुर आए थे। कौन से तारीख को आए थे ये आप मेरे को बताएंगे। प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था बिलासपुर में, उसमें उन्होंने क्या बोला है? गृह प्रवेश के लिए, जो आवास योजना के तहत गृह प्रवेश होता है, उसमें ग्रामीण जो है, या इसको बोल दें PMAY जी यानी ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण के तहत 3 लाख के तहत 3 लाख परिवारों को या 3 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश का सौगात दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप एक बार और देखिएगा, फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट होगा तो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।